हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हमें आप सभी को बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी और पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके रखना है आप सभी को कि दोनों तरफ आपका बॉर्डर आए। देखिए, यहाँ पे भी बॉर्डर दिख रहा है और वहाँ पे भी बॉर्डर दिख रहा है। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है कि आपका दोनों तरफ बॉर्डर आ जाए। इतना हो गया। तो देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड तो कर दिया, लेकिन कितने इंच से डबल फोल्ड करेंगे ये पता करने के लिए हमें पुराने ब्लाउज का नाप लेना होता है। तो ये हमारा पुराना नापी है, इसके लंबाई को सबसे पहले नापेंगे, तभी तो हम लोग ब्लाउज का लंबाई डिसाइड करेंगे कि कितना लंबा बनाना है। तो यहाँ पे ब्लाउज को हल्का सा खींचते हुए फिर नापेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्लाउज का लंबाई हमारा 13.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद से कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है ये मैंने आप सभी को जैसा कि बताया पुराने वाले नाप से पता चलेगा। तो पुराने नापी को पहले उल्टा करना है। देखिए, मैंने ब्लाउज को उल्टा किया है, केवल एक पार्ट को। तो अब क्या करना है, हमें कपड़े को कितने इंच से डबल फोल्ड करना है ये चीज़ पता करने के लिए आप लोग ब्रश इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद से ये दूरी नापना है, गले से लेके आर्म होल तक। यहाँ से देखिए, मैं इसको नाप रही हूँ, गले से लेके और आर्म होल तक हल्का सा खींचते हुए नापना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ये 10.5 इंच आ रहा है। देखिए, ये 10.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। और जो फिटिंग वाली लाइन है हमारी वो आ रही है 8.5 पे, यानी कि ये हमारा जो है 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। 8.5 का जब 4 बार करेंगे ना तो ये होगा हमारा 34, यानी कि 34 साइज वाला ब्लाउज हो गया। और ये जो है 2 इंच वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। तो कुल मिला के 10.5 इंच से कपड़े को हम लोग डबल फोल्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये 10.5 इंच है कि नहीं। आप लोग यहाँ पे एकदम देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ये 10.5 इंच ही है। अब ब्लाउज कटिंग में सबसे पहले हम लोग पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। पीछे वाले पार्ट में हमारा बॉर्डर भी आना चाहिए। तो ये हमारा बॉर्डर है, ये पीठ पे भी आएगा। तो यहीं से ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। हमारा ब्लाउज का जो पूरा लंबाई था वो कितना था, हमारा 13.5 इंच पे रेडी था। तो जितना भी लंबा आपको ब्लाउज बनाना है उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो मुझे 13.5 का रेडी ब्लाउज चाहिए, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं 14.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ से निशान लगाया है। तो यहाँ से ब्लाउज के पीछे पल्ले की कटिंग होगी। तो कंधे को कितना लेंगे हम लोग, 5.5। आप लोग बिगिनर हैं, मीडियम साइज हो या फिर हैवी साइज हो, मतलब 32 से लेके 40 साइज तक 5.5 आप लोग कंधे को ले सकते हैं। इसके बाद आर्म होल को कितना लेना है आप सभी को, तो 32 से लेके अगेन 40 तक आप लोग 6 इंच आर्म होल को ले सकते हैं। अगर आप लोग एकदम बिगिनर है ना तो ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग एकदम 100% सीख जाएंगे। आर्म होल की मार्किंग हो गई। इसके बाद ब्लाउज में फिटिंग लाइन हम लोग कितने पे लगाएंगे, 34 का चौथा भाग जब निकाला था हमने 8.5 आया था। एक पल्ले को नापा था तो उसमें सिलाई हमारा 8.5 पर ही आया था और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्जिन के लिए लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ यहाँ पे नाप के, नहीं तो फिर कहेंगे कि कहाँ से 8.5 पे आपने फिटिंग लाइन लगा दिया। तो देखिए, यहाँ से नाप के दिखा रही हूँ मैं आप सभी को। गले से लेकर ये जो गला है यहाँ से लेकर जो फिटिंग लाइन हमारी आई है वो सिलाई जो चला है जिसपे फिटिंग हुआ है ब्लाउज वो 8.5 पे आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ से 8.5 पे ब्लाउज में फिटिंग वाला निशान लगा दिया। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो इन दोनों लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देना है। देखिए, लाइनों को मैंने सीधा कर दिया। अब इसके बाद से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसके बाद से आर्म होल का शेप दे देंगे ऐसे एकदम राउंड शेप में। ये देखिए, तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई। ये ब्लाउज का पीछे पल्ला है तो बैक पार्ट बोलते हैं जिसको, तो बी लिख दूंगी यहाँ पे। इतना हो गया। अब इसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। तो गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, 2.5 इंच। अगेन 32 से लेकर 40 साइज तक के ब्लाउज में पीछे गले का लंबाई कितना रखेंगे, आप लोग चाहे तो पुराने नापी से नाप सकते हैं। हम 9.5 इंच लेंगे पीछे गले का लंबाई। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच रखेंगे। फिर मैं एक बॉक्स बना लूँगी लाइनों को मिलाते हुए और फिर गले का राउंड शेप दे दूँगी। तो देखिए, कोने से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है इस तरीके से, और फिर गले का राउंड शेप हम लोग इसमें भी दे देंगे इस तरीके से बड़े ही आसानी से। तो ये देखिए, गले की भी मार्किंग हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें जो पीठ पे टेकिन देते हैं वो समझ में नहीं आता है कितने इंच पे दे, तो फिटिंग लाइन तक इंच टेप को ले जाना है और इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके एक निशान लगा देना है। जो टेकिन की लंबाई होगी वो 4.5 इंच होगी और इसमें दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के हम लोग सिल देंगे। मार्किंग हो चुकी है तो चलिए मैं कटिंग कर दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ से आगे वाले पल्ले को मार्क करना और कट करना बताऊंगी। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। ये तो सूती वाला बॉर्डर ब्लाउज है ना, बिना बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, पीछे पल्ले की कटिंग हो चुकी है। मैं आगे के इस बचे कपड़े को हटा लूँगी साइड में, और ये पीछे पल्ला रहा हमारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इस कपड़े को काट के ऐसे सीधा क्यों नहीं कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से भी आगे वाले आर्म होल की कटिंग होगी इस तरीके से, तो हमारा एक बराबर बिना जॉइंट का कपड़ा बचेगा जिसको बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो देखिए यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी तो मैं यहाँ पे एफ लिख दे रही हूँ।
फ्रंट पार्ट बोलते हैं आगे वाले पल्ले को, तो F लिखा है मैंने। यहाँ पे कोई भी मार्किंग और कटिंग करने से पहले आप सभी को कपड़े के बंद भाग की तरफ से बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए एक निशान लगाना है। आधा इंच कपड़ा ऐसे मैंने लिया है यहाँ से और एक निशान लगा है। इस निशान को आगे की तरफ सीधा कर दूँगी। देखिए मैंने इस निशान को भी सीधा कर दिया है। अब इसके बाद से यही जो निशान बनाया है ना, यहाँ से मैं ब्लाउज के पीछे पार्ट को रखूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों रख रही हैं, तो क्योंकि मैं इसी से ब्लाउज का आगे का लंबाई मार्क करूंगी, ये आर्म होल की भी मार्किंग करूंगी, गले का चौड़ाई भी मार्किंग करूंगी। लेकिन ये जो निशान है ना, यहाँ से मैंने आगे की तरफ रखा है। और याद रहे कपड़े का बंद भाग दोनों अपनी साइड रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी को। अब इसके बाद जो आर्म होल मार्किंग है ये हम लोग सेम टू सेम कर लेंगे, जैसे है वैसे। गले का चौड़ाई जो है सेम टू सेम मार्क कर लेंगे इसको भी। यहाँ से पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा कभी भी रखते हैं हम लोग आगे वाले पल्ले को, तो 1.5 इंच पे एक निशान लगा लो। ये ब्लाउज की लंबाई का है आगे वाले का, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो पीछे वाले से कभी भी 1.5 इंच लंबा रहता है आगे वाला। इस निशान को सीधा कर दिया। अब इसके बाद जो फिटिंग लाइन हमने बनाया है इसमें और मार्जिन लाइन, इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम लोग अब हटा लेंगे। तो चलिए अब मैं इसको हटा दे रही हूँ और ये जो फिटिंग लाइंस मैंने बनाया है इसको नीचे की तरफ सीधा कर ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ से कटिंग कर ले रही हूँ, ये आर्म होल की, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये यहाँ से। बाद में से यहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे और इस कपड़े को मैं आगे की तरफ कट कर दूंगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, यहाँ से सारे कपड़े को मैं हटा दूंगी। और ये जो कपड़ा मैंने साइड से एक बराबर से कटिंग किया है, यहाँ से बाद में बाजू कटिंग करूँगी और वो भी दिखाऊंगी आप सभी को। ठीक है, और ये देखिए हमारा बिना जॉइंट का कपड़ा भी बच गया है, हमने एक साथ आर्म होल की कटिंग किया इसकी वजह से। तो यहाँ से हमने गले की चौड़ाई की तो मार्किंग कर ली है। गले का लंबाई कितना रखेंगे, आगे में 6.5 इंच रखेंगे। सिलने के बाद से ये 6 इंच का होगा, क्योंकि आधा इंच कंधे में जाएगा सिलाई में। ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है, यहाँ से गले की चौड़ाई को मैं 2.5 इंच रखूँगी। ऊपर में भी यहाँ से गले का चौड़ाई 2.5 इंच ही है। अब दोनों लाइन को मिला के एक बॉक्स बना लूँगी और फिर गले का राउंड शेप देंगे हम लोग। ये देखिए एक बॉक्स बन गया। अब हमें यहाँ से गले का शेप देना है, कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्क करके इस तरीके से। ये देखिए, तो ये गले की मार्किंग हो गई है। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। मैंने गले की कटिंग कर दिया है, तो कंधे के बीचों बीच में स्टेप को रखना होता है और फिर हमें यहाँ से 12.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करनी है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से केवल 4 इंच ऊपर मार्क करेंगे गले के साइड से, क्योंकि ब्लाउज का लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है इसके वजह से। और 4.5 यहाँ पे लिया है, तो इससे 1 इंच कम करके फिटिंग साइड लेंगे, यानी कि 3 इंच यहाँ पे लेंगे। और ये जो मैंने बीच में लाइन बनाया है और ये तीनों जो लाइन है इसको आपस में मिला देंगे तो बेल्ट मार्किंग हो जाएगा। तो चलिए मैं तीनों लाइनों को एक ही में मिला देती हूँ राउंड शेप में। ये देखिए, तो ये बेल्ट मार्किंग कितना प्रॉपर हुआ है हमारा। 34 साइज का ये ब्लाउज है वैसे। और अब चलिए इसमें टक्स लगा लेते हैं हम लोग। तो कंधे से फिर से नीचे की तरफ इंच टेप को रखना है हमें और 9.5 इंच पे गले के साइड में हमें ऐसे पॉइंट बनाना है, ऐसे टक्स वाला। अब इसी बीच वाले से हम लोगों को 1.5 इंच पे चारों तरफ 4 डॉट्स लगाने हैं। बीच वाले से मैं 1.5 इंच की दूरी पे नीचे की तरफ और फिटिंग साइड की तरफ भी, यहाँ तक कि आर्म होल साइड। अब मैं इसको हाईलाइट कर लूँगी। देखिए मैंने चारों डॉट्स को हाईलाइट कर लिया है और बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मैंने चारों तरफ मार्क किया है। अब हम लोग कपड़ा को पकड़ के टेकिन देंगे कितना, वो मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 34 साइज़ का है, बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी कपड़ा पकड़ के इसमें हमें नहीं सिलना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो तीसरा वाला टेकिन है इसको डाउन करते हैं, यहाँ से लगभग 1.5 इंच ऊपर हम लोग इसको रखते हैं टेकिन को। और ये जो आर्म होल में जाता है टेकिन हमारा, इसमें भी ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलते हैं। मार्किंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी बाजू कटिंग बाकी है और फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं हम लोग यहाँ से। तो चलिए वो भी मैं मार्क कर लेती हूँ और वो कपड़ा भी कट करके हम लोग लगे हाथ निकाल देंगे। ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से लगभग आधा इंच हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए। देखिए आधा से 1.25 इंच तक हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इस निशान को नीचे की तरफ ले जाऊँगी और इसमें मिलाते हुए इस फिटिंग लाइन में मिला देंगे। तो जो मार्किंग हो चुकी है, तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके भी निकाल दिया है। अब इसके बाद आप लोग एकदम शुरू से सीख रहे हैं, बिगिनर है, तो दूसरे साइड मार्किंग कैसे होगी, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे थपथपा देना है हल्का सा, दूसरे साइड भी हल्का हल्का निशान आ जाएगा, फिर हम लोग उसको इजीली डार्क कर देंगे। तो इस तरीके का सा निशान पता चल रहा है, हम इसको डार्क कर लेंगे। लेकिन अब चलिए इसको हटा देते हैं साइड में फिलहाल और बाजू कटिंग आपको बता देते हैं। तो बाजू कटिंग के लिए हमारा इतना ही बॉर्डर सहित कपड़ा बचा, इतना ही लंबा बाजू बनेगा। आप लोग बड़ा बाजू बनाना चाहती हैं तो इस बॉर्डर को आप निकाल सकते हैं यहाँ से और ऊपर से चिपका सकते हैं। और भी हमारे पास इनफ कपड़ा बचा है यहाँ से, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से बाजू कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके। और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग से लेस को चिपका सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा बाजू नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है, तो मैं इसी बचे कपड़े से बाजू बना लूँगी। तो जो भी बचा कपड़ा है इसको हम लोग 4 बार फोल्ड करेंगे। देखिए डबल फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 बार फोल्ड हो गया। देखिए इसको 4 बार फोल्ड किए हैं,
तो लगभग ये 9 इंच होना चाहिए। चेस्ट का जितना भी चौथा भाग आता है, 8.5 आता है ना, तो उसमें आधा इंच और प्लस करते हैं, तो कम से कम 9 इंच से रहेगा 34 साइज़ का बाजू कटिंग के लिए, तब जाके आर्म होल में फिट हो पाएगा। लेकिन ये हमारा 8 इंच ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कपड़ा जोड़ लेंगे। तो हल्का सा मैं पीछे की तरफ करूँगी और फिर देखते हैं ये 9 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये तो 9.5 हो जा रहा है, थोड़ा सा और आगे की तरफ करेंगे और अब देखते हैं 9 इंच है कि नहीं। तो ये अब 9 इंच का है हमारा। यहाँ पे ये गले में से जो कपड़ा बचा था इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी, ठीक है। यहाँ पे चढ़ा के रखना है ताकि जॉइंट में भी कपड़ा जाएगा, और यहाँ से कट कर देंगे। देखिए कपड़ा कट करके मैंने निकाल दिया है। यहाँ से बाजू की मार्किंग अभी हमें करनी है, क्योंकि यहाँ पे पिनअप नहीं लगाया है इसके वजह से, तो मार्किंग सही से हो इसलिए मैं इसको दूसरे साइड से पलट दूँगी। अब बाजू का मार्किंग करना आसान हो गया है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं फिटिंग लाइन इसमें बना लूँगी 5.5 पे, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। अब इसके बाद ये जो कपड़े का हमारा खुला भाग है, ये यहाँ पे इंच टेप को रखना है और आप सभी को ऐसे इंच टेप को डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है, ठीक है, आर्म होल साइड। और यहाँ से 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है आप सभी को। बाद से यहाँ पे ये जो हमने लाइन बनाया है मार्जिन का, इसको कॉर्नर लाइन में, फिटिंग लाइन को इस 1.5 इंच वाली लाइन में मिला देना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा आए थे, तो यहाँ से भी 1.5 इंच तक सीधा जाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच तक हम लोग ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। जो बीच का बचा कपड़ा है इसमें आर्म होल का शेप देना है, तो इंच टेप को ऐसे रखना है, इससे बीचों बीच में एक निशान लगाना है। यहाँ से हल्का सा दबाते हुए आएंगे, एकदम हल्का सा, फिर यहाँ से हल्का सा उठाते हुए इसमें मिला देंगे, बाजू का शेप बन जाएगा। तो हल्का सा मैं पहले डॉट्स बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा बाजू है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउन वगैरह नहीं करेंगे। देखिए तो चलिए मैं इसको कट कर ले रही हूँ यहाँ से। ये देखिए ये इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया हमने। ये जो साइड में एक्स्ट्रा था इसको भी हम लोग ऐसे निकाल देंगे। अब बाजू कटिंग हमारी हो चुकी है। फ्रंट आर्म होल को छाटेंगे हम लोग बाजू को जोड़ने से पहले, अभी नहीं। ये देखिए हम लोग इसको सिलते टाइम जॉइंट लगा देंगे। पीछे का गला हमने कटिंग किया था तो इतना कपड़ा बचा था, तो इसी से हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी बना लेंगे। बीचों बीच में से बस हमें इस तरीके से कट करके इसे अलग कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ये कपड़ा कट करके निकाल दिया, तो हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए कपड़ा ऐसे निकल गया। बचा कपड़ा है, इससे हमें गले की पट्टी की कटिंग और डोरी कटिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले चरकोर कपड़ा कट करके निकाल देंगे, फिर डोरी वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए मैं बीचों बीच से पहले इसे काट ले रही हूँ, फिर इसी में से हम लोग गले की पट्टी और डोरी दोनों चीज़ कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइड में मैंने कर दिया। अब ये जो बचा कपड़ा है हमारा इस तरीके से है, तो इसमें हमें डोरी भी कटिंग करना है, पट्टी भी कटिंग करना है, प्लस एक बराबर कटिंग करना है। तो वो कैसे होगा, तो एक बराबर गला पट्टी कटिंग के लिए आप सभी को इस स्केल का यूज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे मैंने कोने में रख दिया। अब इसके बाद से इसको मैं राउंड राउंड फोल्ड करते जाऊँगी। आगे आप लोग देखते जाइएगा कि कैसे एक बराबर और ढेर सारा मैं गला पट्टी और डोरी सब कुछ कटिंग कर लूँगी। बस इसको फोल्ड करते जाना। हो सकता है स्केल छोटा पड़े, इसको धीरे धीरे आगे की तरफ खींच लीजिएगा आप लोग। तो देखिए मैंने ऐसे राउंड राउंड करके इसको फोल्ड कर लिया पूरा। अब इसको स्केल को मैंने साइड से निकाल दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, तो गले की पट्टियों की कटिंग करनी है। 1.5 इंच चौड़ा मार्क लगाते जाना है। तो ये हमने लिया इंच टेप को, और इसके बाद यहाँ से पहले तो हम लोग 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इतना कपड़ा हम लोग पहले ही कट करके निकाल देंगे। इसको ये निकाल दिया, इसको यहाँ से इसको भी निकाल दिया। अब इसके बाद से ये जो बचा कपड़ा है इसमें भी हमें 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैंने लिया और एक 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। फिर सेम टू सेम हमें बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। इससे एक बराबर गला पट्टी कटिंग होगा, और जिससे हम लोग पाइपिंग पट्टी भी इसमें डोरी के लिए भी हमारा पट्टी निकल जाएगा, ठीक है। तो 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगाते जाने हैं हमें। ये देखिए अब चलिए मैं जो भी निशान लगाई हूँ उसको कट कर देती हूँ यहाँ से। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और इसी तरह से मैं शुरुआत से सिलाई सिखाती रहूँगी आप सभी को, जो लोग भी बिगिनर हैं। बस आप सभी को एंड तक वीडियो में बने रहना होगा और कुछ नहीं करना। इसके बाद मैं खोल के दिखाने वाली हूँ कि इससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप लोग पहली बार भी ऐसे कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपसे एक बराबर पट्टी कटिंग होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद से चलिए मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आप सभी को कि कितना ज़्यादा ये एक बराबर कटिंग हुआ है। ये देखिए एक बराबर भी कटिंग हुआ है, प्लस इतना लंबा कटिंग हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा लंबा हमारा, दो तो ये डोरी के लिए निकल गया इतना लंबा लंबा पट्टी। बाकी ये देखिए ये भी लंबा है, कितना ज़्यादा ये लंबा लंबा कटिंग हुआ है कम कपड़े में ही। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। आप दूर कर दीजिए थोड़ा। ये देखिए, तो ये तरीका आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड के पास। इसमें से अगर हम लोग 2 पट्टी
डोरी के लिए निकाल देंगे, फिर भी हमारे पास इतना सारा गला पट्टी बचा हुआ है, प्लस ये भी है, तो इसमें गला पट्टी मतलब पाइपिंग आसानी से तो बन ही जाएगा, उसमें से बच भी जाएगा क्योंकि बहुत सारा है ना, तो इसके वजह से। देखिए हमारे ब्लाउज की पूरी तरीके से कटिंग हो चुकी है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।